तो -3। ये लाइन, ये सभी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं किस पर? x इक्वल्स टू -3 पर। क्यों? क्योंकि सभी का x कोऑर्डिनेट सेम है, therefore they will be invariant under reflection on x equals to -3, reflection on x equals to -3। सबको समझ में आ गया? तो ये दिमाग में रखेंगे, इसको दिमाग में हम बना लें। जैसे क्या है, ये एक रूल हो गया, इफ देयर आर सम पॉइंट having same y coordinate, say k, then all such points lies on y equals to k, lies on y equals to k and are invariant under reflection on y equals to k। इनवेरिएंट होंगे अंडर रिफ्लेक्शन ऑन y equals to k। समझ में आ गया? बोले यस सर। इसी तरीके से if there are some points having same x coordinate, उनके x coordinate सेम है, say h, then all such points will be invariant reflection on x equals to h। They will be invariant under reflection on x equals to h। आए समझे? अब देख लो, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ये वाली देख लो, कुछ लोगों, सब लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं। यस सर। जैसे कैसे हम क्वेश्चंस को लिखेंगे वो हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 किया होगा वैसे। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजेस ऑफ द पॉइंट 3, -2 व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस। तो कैसे लिखेंगे 3, -2 एक्स एक्सिस में? तो एक्स एक्सिस ऊपर, एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा 3, 2। ऐसे फिर रिफ्लेक्टेड ऑन y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट का साइन ये, फिर रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। मतलब पहले तो x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराना है, x एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कराए तो ये आ गया। फिर इसके बाद इसको रिफ्लेक्ट कराना है y एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, तो क्या आ गया x कोऑर्डिनेट -3, then reflected in origin, origin,
तो क्या हो जाएगा -3 कामा 2, दोनों के साइन चेंज हो गए। अब एक चीज ध्यान में रखें, हम पहले x पर रिफ्लेक्ट कराएं फिर y पर रिफ्लेक्ट कराएं, या क्या करें y पर रिफ्लेक्ट कराएं और फिर x पर रिफ्लेक्ट कराएं। वो किसके बराबर होगा? रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन, रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन के बराबर होगा। पहले x पर रिफ्लेक्ट कराया फिर y पर, पहले y पर रिफ्लेक्ट कराया फिर x पर या ओरिजिन पर, दोनों सेम चीजें आई। सबको आ गया समझ में? बोले अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सब क्वेश्चंस ये बड़े आसान हैं। देख लो, पॉइंट P A कामा B इज रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस। जब x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? P डैश 2 कामा -3 ये मिलता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो देख लो, फ्रॉम फार्मूला क्या है तुमको मालूम है। P को जब A कामा B को जब हम रिफ्लेक्ट कराएंगे x एक्सिस पर, क्या मिलेगा फार्मूले से? A कामा -P फार्मूले से ये मिलेगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं ये, तो दोनों क्या हो गए? बराबर। देयरफॉर A कामा -B इक्वल्स टू, ये मतलब कैसे लिखेंगे वो हम बता रहे हैं, वैसे तो हम रफली निकाल सकते। तो A इक्वल्स टू क्या आ गया और B इक्वल्स टू 3 माइनस B इक्वल्स टू -3, तो B इक्वल्स टू क्या आया? 3 आया। समझ में आया? अब ये कह रहे हैं P डबल डैश इज द इमेज, इसको क्या कहते हैं? P डबल डैश, 2 डैश लगे तो P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P व्हेन रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। मतलब इसकी इमेज है y एक्सिस पर। तो अब देख लो, यहां तो मालूम हो गया कि AB कितना है? 2 कामा 3। y एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कराएंगे, -2 कामा 3 क्या नेम किया गया? P डबल डैश। क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे? तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट का साइन -2 कामा 3। फिर है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P ट्रिपल डैश when P is reflected in the line parallel to y axis such that x equals to 4। मतलब P को रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 2 कामा 3। किस पर करा रहे हैं? x इक्वल्स टू 4 पर। तो मिलता है P ट्रिपल डैश। अब क्या हो जाएगा रूल से? इसके ट्वाइस से कौन सा कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे? इसके ट्वाइस से x कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा इसका ट्वाइस? -2 कामा 3, मतलब 6 कामा 3। बोले समझ में आ गया? यस सर। आया? यस सर। कोचिंग का टाइम हो रहा ना, तो अब बंद कर